हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी साइंस का 12th चैप्टर। इट्स नेम इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purposes for which you use electricity? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets, and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. हम बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं जिसके अंदर हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा काम इजी हो जाता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं। हम समर्सिबल को बिजली से चलाते हैं। पानी हमारी छत पर टंकी में पहुंच जाता है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी से और क्या क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से लाइटिंग कर सकते हैं। इससे हम अपने रोड पे, ऑफिसेज में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में सूर्य के छिपने के बाद भी प्रकाश कर सकते हैं। इससे हम रात को भी काम कर सकते हैं, यानी कि हम दिन रात लगातार काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? लेकिन जब लाइट चली जाती है तो हम क्या यूज करते हैं? हम टॉर्च यूज करते हैं। टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है। जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो रोशनी देता है। टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च के अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल होती है जो बल्ब को ग्लो करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल में से इलेक्ट्रिसिटी आती है टॉर्च के बल्ब में। इलेक्ट्रिक सेल्स का और कहाँ यूज होता है? इट इज आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिक सेल्स का बहुत चीजों में यूज होता है। हम अपना टीवी चलाते हैं तो जो हमारे रिमोट होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। अब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक सेल है क्या। इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अनदर साइड। इसकी दो साइड्स होती हैं। एक साइड मेटल से बनी हुई कैप होती है, जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। और जो दूसरी साइड है, मेटल डिस्क होती है उस साइड, वो इसका नेगेटिव टर्मिनल है। आप फिगर देख सकते हैं 12.1 एन इलेक्ट्रिक सेल, जहां पर ये मेटल टिप दिखा रखी है, मेटल कैप है, ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसके अपोजिट साइड मेटेलिक डिस्क है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल बंद कर देता है इलेक्ट्रिसिटी देना, और हमें दूसरा डालना पड़ता है। जैसे रिमोट के सेल जब काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि उनका जो अंदर केमिकल्स होता है वो खत्म हो जाता है, और फिर हम अपने रिमोट के अंदर दूसरे नए सेल डालते हैं। आप पेज नंबर 116
को दोबारा एक बार पलटो। इस पे दिया हुआ है कॉशन यानी सावधान। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन, ये डेंजर साइन दिखा रखा है। It is displaced on poles, electric substations and many other places. It is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. Carelessness in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. Hence, you should never attempt to experiment with the electric wires and sockets. Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. Use only electric cells for all activities related to electricity. आपने खंभों पे, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस पे ये डेंजर साइन देखा होगा। ये लोगों को चेतावनी देता है कि अगर हम बिजली से रिलेटेड चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करते समय लापरवाही बिल्कुल न बरते, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है और कई बार इंसान इसमें मर भी सकता है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट आप ना करें। नाउ वी विल स्टडी टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब के अंदर क्या क्या होता है? It is made up of two parts. First, it has an outer case of glass, and second part, this outer case is fixed on a metallic base. तो टॉर्च बल्ब के अंदर दो पार्ट होते हैं। जो इसका जो आउटर केस होता है ये शीशे से बना होता है, और जो नीचे वाला जो मेटेलिक पोर्शन होता है, शीशे वाला पोर्शन मेटेलिक पोर्शन के ऊपर फिक्स होता है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस? जो ग्लास केस होता है बल्ब का, उसके अंदर क्या होता है? आप फिगर को देखो, टॉर्च बल्ब दिखा रखा है और एक साइड इसका अंदर का व्यू दिखा रखा है। इसके अंदर एक पतला वायर नजर आएगा आपको। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ग्लास केस के अंदर एक पतला सा वायर होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो बल्ब का जो ये फिलामेंट पार्ट है ये ग्लो करना शुरू कर देता है। फिलामेंट ये दो बल्ब के पार्ट्स होते हैं, वहां से अटैच होता है फिलामेंट। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स which also provide support to it. One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to metal tip at the center of the base. फिलामेंट दो वायर से जुड़ा होता है। एक वायर से ये मेटल केस से जुड़ा होता है और दूसरे वायर से ये मेटल टिप से जुड़ा होता है। जो बल्ब के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है टिप, उसको बोलते हैं मेटल टिप, और जो साइड का होता है जिसके अंदर ग्लास केस रखा होता है उसको बोलते हैं मेटल केस। इस तरह से बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, इसी तरह से सेल के भी दो टर्मिनल होते हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के और इलेक्ट्रिक सेल के दोनों के दो दो टर्मिनल्स होते हैं। अब हम करेंगे बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? आप फिगर से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल विद टू वायर्स अटैच्ड टू इट। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक टॉर्च बल्ब चाहिए और हमें चार इसमें वायर चाहिए। आप फिगर देख सकते हैं 12.3। हम दो वायर को इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। नेक्स्ट पेज पे आप फिगर देख सकते हैं बल्ब की, बल्ब के साथ भी हम दो वायर जोड़ देंगे। अब एक साइड हम बल्ब रखेंगे दो वायर्स के साथ और एक साइड हम इलेक्ट्रिक सेल रखेंगे दो वायर्स के साथ।
अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे, बल्ब ग्लो करेगा। जोड़ने के लिए आप टेप का भी यूज कर सकते हैं इसमें। Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways. अब हम इस एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी के 6 पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें हमने प्रॉपर सर्किट बना रखा है, तो इसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें बी, इसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि आप इसका नीचे वाला पोर्शन देखें, यहां से सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब आप इसका सी पार्ट देखें, सेम एज इन बी, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आप इसका डी पार्ट देखें, यहां पर क्या दिखा रखा है कि एक जो सेल है उसका एक टर्मिनल तो टच ही नहीं कर रखा, एक ही टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल्स अटैच कर रखे हैं। ऐसे ही ई में डी और ई सेम केस दिखा रखा है, सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के 2 टर्मिनल्स अटैच कर रखे हैं, तो इन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं है। अब आप इसका एफ पार्ट देखो, इसके अंदर सर्किट कंप्लीट है, इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स और बल्ब के दोनों टर्मिनल्स आपस में प्रॉपरली अटैच हैं, तो इसमें बल्ब ग्लो करेगा। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, the 2 terminals of electric cell were connected to 2 terminals of the bulb in cases A and F, so bulb is glowing. This arrangement is an example of electric circuit. ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी और करंट टू फ्लो between the 2 terminals of the electric cell. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या प्रोवाइड करता है? एक पाथ देता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स के बीच में। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। अब हमने देखनी है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। आप फिगर देख सकते हैं 12.6, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। Sometimes electric bulb doesn't glow even if it is connected to the cell. कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता, बेशक ये सेल से जुड़ा होता है। This may happen if the bulb has fused. ऐसा तभी होता है जब बल्ब हमारा फ्यूज हो जाता है। आप एक फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखें, इसके फिलामेंट को देखें ध्यान से। फिलामेंट इसका एक साइड से टूट जाता है। मैंने आपको अभी अभी बताया फिलामेंट 2 साइड से वायर से जुड़ा होता है, जो कि बल्ब के नीचे वाले पार्ट में होते हैं। एक साइड ये टिप से जुड़ा होता है और एक साइड ये मेटल केस से जुड़ा होता है। An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is break in its filament. इसका फिलामेंट टूट जाता है तो ये बल्ब फ्यूज हो जाता है। Break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट का टूटना मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसके रास्ता टूट गया है, वो सर्किट
ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो फ्यूज्ड बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ वी विल मेक ए टॉर्च एट होम। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। आप एक इसमें टॉर्च बल्ब लेंगे और एक इलेक्ट्रिक सेल और एक सिंगल वायर, बस ये तीन चीजों की जरूरत होती है इसके अंदर। आप इलेक्ट्रिक सेल को रखेंगे, इसके ऊपर आप एक टॉर्च बल्ब लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रिक सेल है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम बल्ब के जो मेटल केस वाला पोर्शन है वहां अटैच करेंगे। ये मेटल केस बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और हम जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके ऊपर हम टॉर्च बल्ब को अटैच करेंगे टिप से, तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ये है हमारी होममेड टॉर्च। इलेक्ट्रिक सेल के एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं इस चीज को। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल हैं, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। और जो आपका टॉर्च बल्ब दिखा रखा है उसके भी दो टर्मिनल हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो इसमें हम नेगेटिव जो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, इसको हम मेटल केस से जोड़ेंगे और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट, पहेली हैड another arrangement of the cell and bulb, will the torch bulb glow in the following arrangement। पहेली ने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है सेल और बल्ब का, क्या इसमें टॉर्च बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। टॉर्च बल्ब इसमें ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो वायर है वो केवल सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स से जुड़ा हुआ है, तो टॉर्च बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी आप देख सकते हैं फिगर 12.8 में एक सिंपल स्विच बना रखा है। इस एक्टिविटी को बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब, दो ड्राइंग पिन्स और एक सेफ्टी पिन चाहिए, और एक थर्मोकोल की शीट चाहिए, और दो वायर चाहिए। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप शुरू करेंगे ये एक्टिविटी। सबसे पहले आप सेफ्टी पिन के दो पार्ट होते हैं, एक साइड से खुला होता है, एक साइड से बंद होता है। तो जो बंद वाला पार्ट है उसके अंदर हम ड्राइंग पिन ए को डालेंगे और इसको नीचे तक दबा देंगे, थर्माकोल शीट के अंदर इसको फिक्स कर देंगे। हमारी ड्राइंग पिन है बी, इसको हमने नेम लिख दिया है इसका बी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ड्राइंग पिन ए के साथ हम बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल को जोड़ेंगे। आप फिगर देख सकते हैं कि कैसे हमने इन चीजों को आपस में जोड़ा हुआ है, कैसे हमने आप इन चीजों को जोड़ा हुआ, आप इसको फिगर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग पिन ए के साथ सेफ्टी पिन लगी हुई है इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे।
जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ड्राइंग पिन बी से टच करेगी, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा। बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ये क्लोज सर्किट है। इसको हम बोलेंगे ऑन, स्विच इज सेट टू बी इन ऑन पोजीशन। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जो ए ड्राइंग पिन है इसके साथ जो अटैच सेफ्टी पिन है, इसको हम बी ड्राइंग पिन से हम दूर ले जाएंगे, तो हमारा सर्किट ओपन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा सर्किट जब ओपन हो गया तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, इसको हम ऑफ पोजीशन बोलते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ये एक्टिविटी। इसके लिए हमें एक थर्माकोल की शीट, 2 ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन, 2 वायर, एक इलेक्ट्रिक सेल और एक बल्ब चाहिए। ए ड्राइंग पिन को हम सेफ्टी पिन के पीछे वाले पोर्शन में से डाल के थर्माकोल की शीट में फिक्स करेंगे, और इसके सामने ही हम दूसरी ड्राइंग पिन बी फिक्स करेंगे। इस तरह से फिक्स करेंगे इन ड्राइंग पिन को आपस में कि ए पिन बी पिन को टच कर सके। जब ये पिन आपस में टच करेंगी तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और बल्ब आपका ग्लो करेगा। अब हम सेफ्टी पिन को बी ड्राइंग पिन से दूर कर देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे हमारा स्विच बन गया है। ये सिंपल स्विच है, लेकिन जो आजकल आते हैं वे स्विच इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हालांकि उनका डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो व्हाट इज स्विच? Switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. The switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in homes work on the same principle, although their designs are more complex. इनसाइड व्यू दिखा रखा है टॉर्च में लेफ्ट साइड में। तो इसमें हमें ये बताना है कि जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब इसमें ग्लो करेगा। अब हमें एक रेड लाइन ड्रॉ करनी है सर्किट को इंडिकेट करने के लिए। तो मैंने आपको ये रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा दी है और ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमने जितनी भी एक्टिविटीज की, हमने मेटल वायर्स को यूज किया। अगर हम इन मेटल वायर्स की जगह हम कॉटन थ्रेड को यूज करेंगे तो क्या होगा? डू यू थिंक द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? अगर हम मेटल वायर की जगह कॉटन थ्रेड को यूज करेंगे सर्किट बनाने के लिए, तो क्या आप सोचते हो कि बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये बताओ हम किस तरह के मटेरियल्स यूज करें इलेक्ट्रिक सर्किट में जिससे कि उनमें से करंट पास कर सके, और हम मटेरियल्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे कि किस मटेरियल में से या किस ऑब्जेक्ट में से लाइट पास करेगी और किस में से पास नहीं करेगी। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप ये जो इलेक्ट्रिक स्विच वाला सेटअप है इसको ही यूज कर सकते हैं। इसके अंदर से सिर्फ हम ये जो ड्राइंग पिन्स हैं, सेफ्टी पिन हैं, इसको हम हटा देंगे। अब हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे हैं कॉइन, कॉर्क, रबड़, ग्लास, कीज, पेन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, सीविंग नीडल,
थर्मोकोल, पेपर, पेंसिल, लीड। तो हम क्या करेंगे, आप फिगर देखो 12.12, एक तरफ है इलेक्ट्रिक सेल, एक तरफ है बल्ब। आप फिगर देखो 12.2, ये कंडक्शन टेस्टर है, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। इसके अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स को लगाएंगे, जैसे हम इसके अंदर की लगा रखी है इसकी फिगर बी में। तो की किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है, तो इसमें से बल्ब करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। अब हम यूज करेंगे इरेजर, इरेजर रबड़ से बनी होती है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। सिमिलरली इन स्केल, मैचस्टिक, ग्लास बैंगल, they are made up of plastic, wood, glass, bulb will not glow. In iron nail is a metal, so bulb will glow. इस बेस पे हम दो तरह के मटेरियल्स मिलेंगे हमें, एक तो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है और एक ऐसे जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। इनको बोलेंगे हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कंडक्टर्स की, materials that allow electric current to pass through them are called conductors. Insulators लिखेंगे अब, the materials that do not allow electric current to pass through them are known as insulators. Copper, aluminium and other metals are used for making wires. Now आपने जो एक्टिविटी की थी अभी स्विच बनाने के लिए, उस एक्टिविटी में जो थर्मोकोल शीट है, इट इज आल्सो एन इंसुलेटर। फिगर 12.10 के अंदर दिखा रखा है कि जब कनेक्शन टूट जाता है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ पोजीशन में हो जाता है। तो इसके अंदर जो एयर गैप बन जाता है सेफ्टी पिन ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे जो एयर है, एयर भी एक इंसुलेटर है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमारे लिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कंडक्टर्स का यूज बताना हमें, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल बल्ब और सॉकेट्स, ये सब कंडक्टर से बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड, रबड़ एंड प्लास्टिक्स जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनका भी यूज है इलेक्ट्रिक वायर्स को, प्लग टॉप्स को, स्विचेस को कवर करने के लिए जो यूज होता है रबड़ और प्लास्टिक, ये इंसुलेटर्स होते हैं। इनको हम टच भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक सावधानी, इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमें एक सावधानी बरतनी होगी। हमारी बॉडी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। देयरफॉर वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी हैंडल एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। जब हम किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को हैंडल करें तो बहुत ही ध्यान रखें। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।